औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ानुल मुबारक। नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का मौजू बड़ा ख़ास है। बताता चलूँ कि ये मौजू मैंने अपनी किताब सोच का सफ़र से लिया है, लेकिन ये आर्टिकल की सूरत में था तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अच्छा, मौजू का नाम है मुस्बत ऐनक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें ये मुस्बत ऐनक ख़रीदनी पड़ेगी, हमें मुस्बत होने के लिए मुस्बत ऐनक कहीं से ऑनलाइन बाय करनी पड़ेगी। यहाँ जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो पेड है, या एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको पेड किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। मुस्बत ऐनक पॉजिटिव ग्लासेस, ये एक थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक नज़रिया है, ये एक सोच है। ये क्या है? मुस्बत ऐनक से ज़िंदगी देखने लग जाएं तो ज़िंदगी बड़ी हसीन और रंगीन नज़र आएगी। हमारी सोच, हमारा नज़रिया हमारे रोशन मुस्तकबिल और तारीक मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। कामयाब राहों के मुसाफिर पक्की नज़र और पक्के इरादे के साथ अपनी नज़र मंजिल पर टिकाए होते हैं। पहली सीढ़ी, पहली ठोकर और गिरने के बाद वो पहला अज़म इंसान की ज़िंदगी का वो उस्ताद है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर दम लेता है। अगला पॉइंट है रहनुमा। इंसान को अपना रहनुमा चुनना होगा। रहनुमा क्या? दिल, दिमाग और इरादा, ये इंसान के साथी हैं, ये इंसान के रहनुमा हैं। लेकिन रहनुमा से भी पहले एक चीज़ देखी जाती है, वो ये है कि नीयत। क्या इंसान की नीयत है? उसकी नेक नीयत ही पर ही है, जो नीयत ही इंसान को जो है ना उसकी मंजिल तक लेके जा सकती है। वो कहते हैं ना, ज़ौक़े सफ़र ना हो तो कोई रहनुमा नहीं। बात कर लेते हैं कोशिश की। अगला पॉइंट हमारा कोशिश का है। कोशिश इंसान को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाती है। एक मंजिल को आप देख चुके हैं, वहां पहुंचने का इरादा भी कर चुके हैं, मगर हाथ पर हाथ रखे हैं। हाथ पर हाथ रखकर मंजिल को तकना बेवकूफ़ी है। कोशिश भी करना होगी। कोशिश मुस्बत सोच की खिड़कियों के वो कब्जे हैं जो मनफी घटा से कभी भी बंद नहीं होती। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग से किसी नौजवान ने पूछा कि बाबा जी, इस मुआशरे में जहाँ जहालत आम है, जहाँ सिफारिश चलती है, जहाँ बददयानती होती है, जहाँ रिश्वत ली जाती है, तो वहाँ हमारा कोशिश करने का मकसद क्या है? तो बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर तुझे 100% भी यकीन है ना कि तेरी मेहनत, तेरी कोशिश रायगा जाएगी, फिर भी कोशिश करना तुझ पर फ़र्ज़ है। और यही तवक्कल की असल सूरत है। कुरान करीम की एक आयत का मफ़हूम है कि और तुम्हें वही मिलता है जिसकी तुम कोशिश करते हो। अच्छा, कोशिश के मायने। कोशिश, लफ्ज़ कोशिश तयदार मानी रखता है। इसमें अज़म है, इसमें हौसला है, इसमें मुस्बत सोच की तवानाई है, ख्वाबों की खूबसूरती है, आस है, उम्मीद है, अलगर्ज ये कि इसमें ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीने की तमाम तरह एनर्जी है, खूबसूरती है। अच्छा, जिस इंसान की कोशिश समझदार नहीं होती तो वो इसको अपनी नाकामी तस्वर करता है। अच्छा, एक और चीज़, नाकामी का एहसास मनफी सोच है, और मनफी सोच इंसान के अंदर सलाहियतों को गिन की तरह चाट जाती है। अच्छा, हर हाल में मुस्बत रहने वाला, ये अगला पॉइंट है। हर हाल में मुस्बत सोच रखने वाला इंसान नाकामी को सारे अमल का हिस्सा समझता है जो वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कर रहा होता है। अच्छा, एक इंसान की ज़िंदगी में हर्डल्स आई हैं, मुश्किलात आई हैं, लेकिन वो उसको तसव्वुर नहीं कर रहा। वो इसलिए तसव्वुर नहीं कर रहा क्योंकि उसका माइंड पॉजिटिव है। मुस्बत ऐनक से वो ज़िंदगी देख रहा है, मुस्बत सोच रखे हुए है। तो वो इन हर्डल्स को जो इस तरह देख रहा है कि उसके सफ़र में, उसका जो सफ़र है मंजिल तक का सफ़र, उसके सफ़र में स्पीड ब्रेकर्स आए हैं, उसके सफ़र में पत्थर आए हैं, उसके सफ़र में कांटे आए हैं। तो वो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गुजर जाएगा, पत्थर को साइड पे कर लेगा और कांटों के ऊपर से चलकर अपनी मंजिल
पालेगा जिसके इरादे मजबूत होंगे। और ये कौन लोग कर सकते हैं? ये वही कर सकते हैं जिनकी सोच मुस्बत हो, अज़म के साथ, एक हौसले के साथ, एक मेहनत के साथ, एक कोशिश के साथ जब इंसान इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है तो ये सारी की सारी माइंड पावर है। आप किस अंदाज से चीज़ों को देखकर अपने लिए दुनिया की तस्वीर में खुद रंग भर सकते हैं, मुस्बत ऐनक से देखकर। हमारी सोच कामयाब और नाकाम लोगों में फ़र्क कैसे करती है? कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ मुआज़नात हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नंबर 1, नाकाम लोग क्या करते हैं? हर वक्त एतराज़ करते हैं और दिल में कीना हसद रखते हैं, जबकि कामयाब लोग तारीफ़ करते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं। नंबर 2, नाकाम लोग तब्दीली से घबरा जाते हैं, लेकिन कामयाब लोग जो होते हैं वो तब्दीली को गले लगा लिया करते हैं। नाकाम लोग हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं, जबकि कामयाब लोग ऐसा नहीं करते, वो हर हाल में शुक्रगुजारी करते हैं। नाकाम लोग अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं, लेकिन कामयाब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी जो नाकामी होती है उसकी जिम्मेदारी खुद उठाया करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाकाम लोगों में कुछ नया सीखने का जज्बा नहीं होता, जबकि कामयाब लोगों में ऐसी लगन पाई जाती है। एक बात याद रखें, इंसान जो कहता है कि मैं कामयाब इंसान हूँ, मेरे पास बहुत इल्म है और मुझे अब ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीखने की उम्र नहीं होती, ठीक है। और जो इंसान सीखना चाहता है, जिसे चाहिए वो, और वो ये समझता है कि मुझे इल्म हासिल करना चाहिए, तो वो सेशंस अटेंड करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, वो एक गैदरिंग के अंदर बैठ जाया करता है कि मुझे यहाँ से कोई इल्म मिल जाएगा, तो वो एक वाकई कामयाब इंसान है, क्योंकि उसके अंदर एक सीखने की लगन मौजूद है। नाकाम लोग दूसरों से मालूमात छुपाते हैं, ये सोचकर कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाएं। कामयाब लोग जो होते हैं दूसरों तक मालूमात पहुंचाते हैं, क्योंकि इल्म बांटने से घटता नहीं है। हमें आगे बढ़ने के लिए, मुआशरे में एक मुकाम पाने के लिए मुस्बत आदतों को अपनाना होगा। खुद को रास्ता दिखाने के साथ साथ दूसरों की भी रहनुमाई करना होगी। जो स्पोर्ट चाहते हैं उन्हें हमारी मदद दरकार होती है, और बेशक हमें इसका अजर व सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करीम ने इंसान को किसी भी हुनर से, सलाहियत से नवाजा और वो उस पर सांप बनकर बैठ गया कि ये सलाहियतें, ये हुनर मेरे तक ही महदूद रह जाए, ये मेरे से निकल कर किसी और को ना चले जाए। तो बज़ाहिर तो वो बहुत बड़ा इंसान है कि उसके पास सलाहियत है, उसके पास एक हुनर है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वो बहुत छोटा इंसान है, क्योंकि वो अपना इल्म जो है वो आगे नहीं फैलाना चाह रहा, वो अपना हुनर, अपनी सलाहियतें जो है ना लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता। इंसान का फ़र्ज़ है कि वो दूसरों को संवारे, इनका हौसला बुलंद करे, इनकी ताकत बने, आगे बढ़ने में मदद दे। कमज़र्फ़ इंसान दूसरों की कामयाबी से जलकर अंदर ही अंदर कमज़ोर हो जाता है। वैसे तो इंसान के अंदर अपनी बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन जब वो दूसरों से जल रहा होता है तो अपनी सलाहियतें, अपने हुनर को भी वो खो देता है। तो ज़रूरी ये है कि दूसरों की कामयाबी पर खुश हुआ जाए, ना कि उनसे जला जाए। अच्छा, जबकि मुस्बत जहन और मुस्बत ऐनक वाले अफराद दूसरों की बड़ी से बड़ी खामियां नज़रअंदाज करके भी इनकी छोटी छोटी खूबियों को उजागर करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह मोटिवेट किया करते हैं कि भाई बहन बेटे, आपके पास एक हुनर मौजूद है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते? आप अच्छा लिखते हैं, मैंने आपके मिसरे पढ़े हैं, आपके मैंने शेर पढ़े हैं, तो आप गज़लें क्यों नहीं लिखते? आप नज़म लिखना जानते हैं, आप कॉलम्स लिखते हैं, आप कहानियाँ लिखते हैं, आप अफसाने लिखते हैं, तो आप लिखा करें। तो इस चीज़ को आप आगे लेके जाएं, अपना एक नाम बनाएं। तो इतना कहना ही हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारा बस इतना होगा कि हमारी नेकियां शायद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस हम जब दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो हमारी नेकियां बढ़ जाया करती हैं। तो हमारी तो नेकियां बढ़ गई, उसका भी जो है वो एक मोटिवेट हो गया, उसको एक इंस्पायरेशन मिल गई, मोटिवेशन मिल गई, तो वो उस पर काम लाजमी करेगा कि मुझे किसी ने कहा था कि यू कैन डू इट, तो इंशाल्लाह वो उस पर काम करेगा। ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, ये मेरा एक टॉपिक था मुस्बत ऐनक, जो मैंने अपनी किताब सोच का सफ़र से लिया। पूरा मैं आर्टिकल नहीं पढ़ सकता था, मैंने इस वजह से पॉइंट्स निकाले और आप लोगों के साथ शेयर किए, ताकि आप लोग और मैं भी इंशाल्लाह इस पर अमल करूँगा। जो बात कही जाती है, अगर हम मोटिवेशन बांट रहे हैं, मोटिवेशन पर बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी ये भी है कि जो बात कर रहा है
वो भी इस पर अमल करें। इंशाल्लाह मैं भी करूँगा, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पर अमल करेंगे। कामयाब बनने के लिए जितना हो सकता है मुस्बत ऐनक से ज़िंदगी को देखा जाए, अपने तय कोशिश करके अपने ही जो है रंग बनाकर दुनिया की तस्वीर में भरे जाएं और लोगों को सपोर्ट करें जो स्पोर्ट चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट चाहते हैं, जिन्हें शाबाश की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से जो है वो अपनी सलाहियतें, अपने हुनर से पीछे हटते जाते हैं, वो खोखले हो जाते हैं। तो उन्हें एक वर्ड शाबाश की ज़रूरत होती है, उन्हें हुनर जो है ना पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उनको हमारी मदद दरकार है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा और मुझे इसकी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो भी बनाऊँ, और मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो किस तरह के टॉपिक्स पर होनी चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ज़ैफ़ा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।